थोड़ा सा देखिए कितना एकदम मास्टरमाइंड लगाया गया कि थोड़ा सा इसको तोड़ा है और इसमें पूछ 2 लाख रुपये की सामग्री चोरी हुई, 2 लाख। चूँकि 5 कंप्यूटर लगा था तो एक कंप्यूटर को हम लोग चोरी करने के लिए दूसरे राज्य दूसरे जिला से आदमी नहीं आया होगा, यहाँ के ही लोकल चोर ही होंगे, बलियापुर के ही होंगे। जनप्रतिनिधि का पूरा हमको सपोर्ट मिलता है। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम लोग उनके द्वारा सपोर्ट किया। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में तो चोरी नहीं होता है, और आखिर चोरी होता ही तो सिर्फ स्कूलों में क्यों? ये भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई जब आप पेट्रोलिंग करने निकलते हैं तो कम से कम हमारा कैंपस जो है वो सिक्योर नहीं है, तो कैंपस सिक्योर नहीं है तो शाम के समय में कम से कम 2-3 आप ये ताला यहाँ टूटी नहीं है, पर वो छत के माध्यम से जाके बाद फिर ये बीट को पकड़े होंगे, और बीट को पकड़ने के बाद शायद ये इस दीवार पे आए होंगे, और इस दीवार पे आने के ये सब चीज़ होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है इतने महंगे इक्विपमेंट्स लगवा रही है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड होने से जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज वाला। आज हम आए हैं बलियापुर हाई स्कूल जो +2 है। यहाँ एक ऐसी घटना घटी है ना, जो सुनिएगा ना तो दिमाग को झंझोर कर देगा। आए दिन एक चीज़ झारखंड में एकदम मतलब खास हो चुकी है, एक तरह से बोल सकते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं स्कूलों में कंप्यूटर की चोरी लगी हुई रहती है। तो आज इसी विषय में आए हुए हैं बलियापुर, और यहाँ एक मतलब कंप्यूटर चोरी होता है, प्रिंटर चोरी हो जाता है, और CPU चोरी हो जाता है। मतलब 2.5 लाख की संपत्ति यहाँ चोरी हो जाती है। और देख सकते हैं आप ये ताला यहाँ टूटी नहीं है, पर वो छत के माध्यम से आए हैं, और आपको आगे का व्यू भी दिखाएंगे। देख सकते हैं कि यही वो इंट्रांस है, इसी इंट्रांस से मतलब घुसता है, बट इसमें चोर नहीं आया था। वो इधर देखिएगा आप, इनको तोड़ा गया। ये जो पिछले जो निकलने का रास्ता रहता है उसको तोड़ा गया है, और सिर्फ थोड़ा सा देखिए कितना एकदम मास्टरमाइंड लगाया गया कि थोड़ा सा इसको तोड़ा है, और इसमें पूछवा है, अंदर घुसा है, और अंदर गया, और वहाँ से 4 सिस्टम और UPS CPU और प्रिंटर सारा कुछ देख सकते हैं। और एक सिस्टम यहाँ पे था, उसको ले गया है। यहाँ से टेबल वोबल अभी हटाया गया, क्या पता कि आज रात को भी आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ एक सिस्टम था, इसको एकदम उड़ा के ले गया है। दूसरा सिस्टम यहाँ पे था, उसको भी उड़ा के ले गया है, और तीसरा सिस्टम यहाँ है, यहाँ भी उड़ा के ले गया। आप देख सकते हैं कि इसमें टेबल होने के कारण यह फर्श गंदा है, यहाँ भी देख सकते हैं और वहाँ भी देख सकते हैं। यानी तीनों जगह पे कंप्यूटर था, और तीनों जगह से कंप्यूटर यहाँ से एकदम मतलब गायब कर दिया, आप देख सकते हैं। और ये भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक कंप्यूटर था। तो आए दिन ये सब घटना घटती है, आए दिन ये घटना आखिर क्यों घट रही है? और बलियापुर वासियों से एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में तो चोरी नहीं होता है, और आखिर चोरी होता ही तो सिर्फ स्कूलों में क्यों? काहे कि यहाँ की बच्चों का भविष्य बनता है, इस वजह से चोरी किया जाता है, या उनके बच्चे यहाँ नहीं आते इनके वजह से चोरी होता है? आखिर इसमें अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है? प्रशासन इन पे अंकुश लगाने का काम क्यों नहीं कर? 2 महीना पहले डांगापड़ा पे चोरी होता है, और फिर आज यहाँ बलियापुर हाई स्कूल +2 में फिर चोरी होता है। ये घटना घटी जा रहा है। फिर इससे 6 महीना 7 महीना पहले प्रधान घंटा स्कूल में चोरी होता है, 16 टंकी पार लगा देता है। आखिर स्कूलों में ही काहे चोरी किया जा रहा है? कुछ तो बात है। बात यह है कि क्यों यहाँ बच्चों का भविष्य बन रहा है इसलिए चोरी किया जाता है, या इसको दरकिनार कर रहा है कि स्कूल नहीं होना चाहिए? एक तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही डमाडोल स्थिति में है। आखिर इस तरह का चोरी हो जाएगा तो यहाँ तो सिस्टम तुरंत नहीं आएगा, बच्चे इनसे अविघ्न रह जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई में बाधित होंगे। आखिर क्यों? सवाल जब बनता है तो सबसे पहले जवाब भी ढूंढना चाहिए, और जवाब यह है कि यहाँ के गांव वाला, यहाँ के लोकल लोग आखिर कहाँ थे? आखिर क्यों चोरी हो रहे हैं? लोकल लोग क्यों नहीं इसको अंकुश लगाने के लिए कुछ इस तरह के त्वरित कार्य कर रहे हैं, या प्रशासन पे दबाव दे रहे हैं? आखिर क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे हैं? ऐसे किसी बड़े बड़े अधिकारियों के घर पे चोरी होता है तो 12 घंटा के अंदर पकड़ाया जाता है, लेकिन स्कूलों में चोरी होती है तो आज तक मैंने नहीं सुना कि इसको पकड़ाया जा रहा है। आखिर क्यों? होंगे छत्ता के बाद छज्जा आए होंगे, और छज्जा के बाद दूसरा छज्जा आए, छज्जा के बाद फिर ये बीट को पकड़े होंगे, और बीट को पकड़ने के बाद शायद ये इस दीवार पे आए होंगे, और इस दीवार पे आने के बाद उनको पता था, 100% जानकारी था कि आगे इंट्रांस से हम लोग नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ 2 दरवाजा है। शायद उनका आवाज़ यहाँ के ग्रामीणों को मिल जाएगा, इसलिए इन्होंने छोटा सा होल किया। निकलने का रास्ता जो था उसमें छोटा सा होल किया, और उन छोटा सा होल से वो सारा चीज़ उड़ा के ले जाता है। आखिर क्यों?
क्या के भविष्य से चोरी कर रहे हैं। ऐसे ही झारखंड में लचर स्थिति में शिक्षा व्यवस्था और इसको लचर बनाने का काम कर रहे हैं। तो कृपया आपसे एक ही अनुरोध है कि आप लोग इस तरह का कार्य ना करें, क्योंकि इससे बच्चों के पढ़ने में काफ़ी बाधित होंगे। ये कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि अभी झारखंड में एक तो टीचर स्कूलों में नहीं है और इस तरह का सिस्टम नहीं होने के कारण बच्चों में काफ़ी बाधित होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस तरह के चोरी ना करें। अभी बलियापुर हाई स्कूल जो +2 में चोरी हुई है, चोरी की वारदात हुई है, कंप्यूटर चोरी हुई है, कीबोर्ड चोरी हुई है, CPU चोरी हुई है और कितना लागत की चोरी हुई है। आइए प्राचार्य महोदय से उनकी जानकारी, विस्तृत जानकारी लेते हैं। जोहार सर। जोहार सर, आपका नाम क्या? संतोष कुमार सिन्हा मेरा नाम हुआ। 2016 से जो है हम यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। और कल की जो घटना हुई है, एक्चुअली घटना जो है लगभग बच्चों को जब क्लास कराने का समय हुआ, चूँकि क्लास जो है बच्चों का एक शेड्यूल बना हुआ है, तो लगभग 11 बजे टीचर जो है बच्चों को लेकर जब जा रहे थे कमरा में, उसी समय जो है हम चूँकि समीक्षा बैठक में थे धनबाद में, तो हमको टेलीफोन से, मोबाइल से लोगों ने सूचना दिया। सूचना देने के बाद हम भी थोड़ा सख्ते में आ गए। इसके बाद स्थानीय थाना को हमने फ़ोन किया। SMC के जो अध्यक्ष हैं उनको मैंने कहा, मुखिया को भी मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा आप लोग आइए। और इसके बाद हम तुरंत जो है वहाँ से परमिशन लेकर विद्यालय आकर खुद से जाकर उस कमरे का निरीक्षण किए। निरीक्षण करने पर हम पाए कि वहाँ पे 4 कंप्यूटर, CPU, सबसे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स था वो सारा का सारा गायब पाया गया। एक अलमीरा है, उस अलमीरा में कुछ बच्चों का ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ था, वो सारा भी चोरी कर लिया गया है। और जब हम देखें तो इसकी सूचना जो है स्थानीय थाना को लिखित रूप से दिए। अच्छा, कितना लागत का सामग्री यहाँ से चोरी हुई है? मोटा मोटी 2 लाख रुपये की सामग्री चोरी हुई है। 2 लाख, चूँकि 5 कंप्यूटर लगा था, तो एक कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल स्कूल के यूज़ के लिए, फ़िलहाल अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने उसको नीचे लाया था। और 4 कंप्यूटर और सारा सेट्स वगैरह कंप्यूटर का जो था वो था, तो 2,75,000 हमको सेटअप करने में करीब खर्चा हुआ था। तो यही 2 लाख रुपया का लगभग। अच्छा, और कहना था कि सर ये घटना बलियापुर में आपका स्कूल में दोबारा घटी, क्योंकि इससे पहले भी मुझे जानकारी मिली थी कि एक बहुत कॉस्टली कैमरा था, वो भी चोरी हो जाती है। PTZ कैमरा जो है वो लगाया गया था। 14 कैमरे लगे हुए थे। 14 कैमरा में एक कैमरा जो है वो कैंपस को कवर करने के लिए लगाया गया था। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद जब हम लोग यहाँ से चले गए, करीब 3 साढ़े 3 बजे हमारे यहाँ हमारा जो प्यून है वो भी चले गए। और 16 तारीख को जब हम लोग सुबह में विद्यालय आए तो देखे कि कैमरा गायब है। इसकी भी हाँ सर, 15 अगस्त के दिन चोरी हो जाता है? 15 अगस्त की रात्रि में, मतलब नेशनल फेस्टिवल में भी चोरी होती है? हाँ। और इसके बाद जो है हम लोग स्थानीय थाना को इसकी सूचना दिए। थाना के द्वारा आकर यहाँ पर देखा गया। थाना से मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई जब आप पेट्रोलिंग करने निकलते हैं तो कम से कम हमारा कैंपस जो है वो सिक्योर नहीं है, तो कैंपस सिक्योर नहीं है तो शाम के समय में कम से कम 2-3 बार निरीक्षण कर लीजिए। तो कम से कम जो यहाँ पर शराब का बोतल वगैरह जो है पटक के फोड़ता है लोग, ये सब बोतल पटक के फोड़ेगा। स्कूल, मंदिर, मस्जिद सब एक होता है। स्कूल में आदमी आके शराब पिएगा। आप कभी आके सुबह में निरीक्षण करके देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। मतलब यहाँ असामाजिक तत्वों का भी जमाना लगता है। के बारे में क्या कहें, जैसे स्कूल से 3 बजे जैसे हम लोग यहाँ से चले गए, चूँकि किसी तरह का कोई सिक्योरिटी का प्रबंध तो अलग से है नहीं। जो रूम्स हैं सारे रूम्स में इंटरलॉक लगा हुआ है, लेकिन अगर कोई इंटरलॉक को तोड़ने का कोशिश करता है या तोड़ देता है तो कोई यहाँ तो रहता नहीं है। अच्छा, कैंपस में जो है 2 गेट है, तो 2 गेट में ताला बंद कराया जाता है। ताला अगले दिन जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फंसा दिया जाता है कि ताला तोड़ना पड़ता है। हर समय ऐसा हुआ है, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है। और चूँकि बाउंड्री वाल जो है बहुत छोटा है, तो बाउंड्री वाल छोटा है जिसके चलते कैंपस में लोग आ जाता है और आने के बाद इस तरह का घटना का अंजाम देता है। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें क्या क्या कार्रवाई किए हैं? ठोस कार्रवाई कुछ तो किए होंगे ना? देखिए, स्थानीय थाना के माध्यम से जो हो पाता है हम लोग स्थानीय थाना को सूचना देते हैं। यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि मुखिया जी हुए या फिर जिला परिषद के जो सदस्य हुए या पंचायत समिति के सदस्य हुए, अपना विद्यालय का एक विद्यालय प्रबंध समिति है, उनको सूचना देते हैं कि भाई आप आइए, कम से कम एक बैठक किया जाए। बैठक करके जो है इसका हल निकाला जाए। और बहुत बार ऐसा हम लोगों ने किया भी, आसपास के लोगों से संपर्क भी किया, लेकिन 10 दिन ठीक रहने के बाद फिर पुराना धंधा चालू हो जाता है। मान लीजिए कि विद्यालय, जैसे अभी आपका दशहरा आ रहा है, 5 दिन के लिए विद्यालय बंद रहेगा, तो 5 दिन के लिए जो विद्यालय बंद रहेगा और 5 दिन के सिक्योरिटी का कोई गारंटी
नहीं है। इस 5 दिन में क्या होगा नहीं होगा, जबकि इस बार सरकार जो है बहुत सारा इक्विपमेंट्स लैब के लिए भी, आईसीटी लैब के लिए भी बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड कर रही। उसके सिक्योरिटी के लिए जो है सारे कमरों के जितने भी दरवाजे हैं सब में इंटरलॉक का व्यवस्था किया गया है। अब इंटरलॉक को तोड़कर, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ अंदर से बंद था, उसको भी तोड़ दिया गया है। अच्छा, इसमें आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, इसमें अगर निष्पक्ष कहें तो जिम्मेदार की जो बात है कि स्थानीय जो लोग भी हैं, गार्जियन हैं, उनकी भूमिका थोड़ी अहम होनी चाहिए। थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। जब कैंपस में हम लोग रहते हैं तब तक तो संभाल लेते हैं, कैंपस से चले जाने के बाद तो हमारी जवाबदेही वहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर जब अगले दिन आते हैं, जो हमको मिलता है उसका संचालन करते हैं, उसको दुरुस्त करने का कोशिश करते हैं। अब रह गया कि संदेह की बात, तो इस पे कोई हम टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि संदेह हम किस पर करें, जब देखे ही नहीं तो कैसे? देखे ही नहीं तो किस पर करें। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट का डाटा भी सेव नहीं है। नहीं, स्टूडेंट का डाटा तो मान लीजिए कि जो डाटा बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लिया है वो हर बच्चे का डाटा सेव है। लेकिन जैसे कि आप लोग मान लीजिए अपना कंप्यूटर में ही डाटा रखिएगा ना, यहाँ जब कंप्यूटर चोरी हो रहा है, मदरबोर्ड सारा कुछ चोरी हो जाता है, तो डाटा भी तो चोरी हो जा रही है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा पेन ड्राइव भी रखा हुआ था, उसका चोरी हुआ, लेकिन एक हम लोग स्पेशल अलग से कंप्यूटर रखे हैं, और एक नहीं 2 है, जिसमें हम लोगों का पर्सनल काम जो स्कूल से रिलेटेड, वो कंप्यूटर जो चोरी हुआ है वो बच्चों के पढ़ाई के लिए था। यानी बच्चों के पढ़ाई के लिए चोरी हुआ है, उनके पढ़ाई बाधित होने के लिए हुए होंगे, क्योंकि यहाँ मतलब चोर भी समझता है क्या चीज़ चोरी करना है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन बच्चों का जहाँ तक डेटा सेविंग का बात है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग सिक्योर करके रखते हैं। रजिस्टर है, बहुत तरह का चीज़ है, बहुत हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, बहुत सारा मेल करते हैं। वो सारा चीज़ बच्चों का ये नहीं है। बच्चों के पढ़ने के लिए जो इक्विपमेंट है सरकार द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया है, उसकी चोरी हुई है। मतलब आप देख सकते हैं, ये बलियापुर +2 स्कूल की बात है। और ये दूसरा घटना घटी एक ही साल पे 15 अगस्त, जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो इसे लूटा जा रहा था, इस स्कूल को लूटा जा रहा था। जो यहाँ तीसरी आंखें बोला जाता है, उसी को तीसरी आंख को ही नोच के ले जाता है। और ये कैमरा थोड़ा कम कॉस्टली का नहीं था, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली का था, और उसी को उड़ा के भाग जाता है। तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि स्कूलों में इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए। और इसे चोरी करने के लिए दूसरे राज्य, दूसरे जिला से आदमी नहीं आया होगा, यहाँ के ही लोकल चोर ही होंगे, बलियापुर के ही होंगे। और इसे चोरी करने के लिए अमेरिका, रूस, इधर उधर से दूसरे देश से भी नहीं होंगे, यहाँ आए होंगे तो सिर्फ और सिर्फ बलियापुर के। अच्छा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग त्वरित कार्रवाई नहीं दिखाता है जी? नहीं, जनप्रतिनिधि का पूरा हमको सपोर्ट मिलता है। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसमें कहीं कोई किसी का ये नहीं है। आते हैं, बैठते हैं, और जो उनका सुझाव होता है उसको हम अमल भी करते हैं। लेकिन अभी चूँकि कैंपस नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये सब चीज़ होना चाहिए। चूँकि गवर्नमेंट जो है इतने महंगे इक्विपमेंट्स लगवा रही है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड होने से, अगर कैंपस में कोई सिक्योरिटी गार्ड रहता है, कैंपस का बाउंड्री वॉल ऊंचा हो जाता है, प्रॉपर वे में बड़ा गेट लग जाता है, ये सब चीज़ होने से फिर बहुत तरह का सुधार हो सकता है। यानी सर बहुत सारे खामियां गिनाए, जैसे कि बाउंड्री वॉल छोटा है, बाउंड्री वॉल बड़ा होने से नहीं शायद चोरी होता। यहाँ अगर एक सिक्योरिटी गार्ड होता तो इस तरह की घटना का अंजाम नहीं दे पाते। तो बड़ा अच्छा लगा सर से जानकारी लेने पर, और अच्छी जानकारी भी हम लोग से सजा की है, जैसे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना। अच्छा सर, और एक चीज़ मुझे पूछना था कि इस स्कूल में क्या प्रतिदिन कंप्यूटर की पढ़ाई होती थी क्या? हाँ, प्रतिदिन रूटीन बना हुआ है। उसमें बच्चों का जैसे 9, 10, 11, 12, तो 9, 10 के लिए आईसीटी लैब बना है। अभी लैब हमको हैंड ओवर नहीं हुआ है। और बाकी आपका स्मार्ट क्लास है, उसमें भी बच्चों की पढ़ाई होती है। और 11 और 12 के खास करके बच्चे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कोर्स है, वोकेशनल कोर्स, उसमें पढ़ाई करते हैं। लगभग 150 बच्चों का नामांकन है उस सब्जेक्ट में। तो 150 बच्चे से खिलवाड़ होगा। अब 150 बच्चे मीडिया का जो कोर्स यहाँ कराता है, तो उसमें इस तरह का बाधित होगा सर। लेकिन अब तो पूरा बाधित हो जाएगा, अब कब कंप्यूटर आएगा इसकी भी तो कोई जानकारी नहीं है। इसकी सूचना जो है FIR की कॉपी मिलते ही मैं अपने पदाधिकारी से दोबारा बात करूंगा कि सर इसमें क्या किया जाए, चूँकि बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। अब उस पर उनका जो मार्गदर्शन होगा उसको हम अमल करेंगे। बहुत अच्छा बात बोले इन्होंने कि अगर उधर से जो मतलब जानकारी आता है उसके बाद ये अमल करेंगे सर जी, और उसके बाद फिर से पुनः पहले के जैसे पढ़ाई को सुचारू किया जाएगा। धन्यवाद। जोहार, वंदे मातरम।